हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज तो हमारा डे बहुत अच्छा है। टाइम हो रहा है 8:30। तो आज हमारा बिल्कुल घर वाला सेटअप हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा किचन सेटअप है। माँ जी ने अंडे और ब्रेड बना दिए, यहाँ सब्जी रोटी और यहाँ पे चाय तैयार। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे घर में 2 जोमो हैं। और हम लोग हो गए हैं रेडी। अब जा रहे हैं महाबोधि मंदिर। वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, बट अगर पॉसिबल हुआ ले जाने दिया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी अंदर का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिब्बतियन मोनेस्ट्री में। और यहाँ पर भी बोध गया में बहुत सारे कंट्री के जो है मोनेस्ट्री वगैरह हैं, जैसे थाई का हो गया, भूटान का, मतलब और भी कंट्री के हैं। ओह माय गॉड, चिड़िया का घोंसला। तो अभी हम लोग पहले ऊपर मंदिर जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे भी मंदिर है। तो पहले हम लोग मंदिर जाके आते हैं। हर गुम्पा में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, पर मुझे इस गुम्पा में जो चढ़ावा है, जो बिस्किट है, इसका एक टावर जैसा बनाया था वो दिखे। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो रखी हुई थी। उसके बाद मुझे यहाँ एक जोमो मिली जो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बोला मुझे फ़ोटो खींचना है उनके साथ। फिर वो हमसे पूछने लगे कि आप लोग कहाँ से हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि हमको और भी जगह जाना है गुम्पा दर्शन करने आज के दिन। चिंते जा जा प्रीति जा, ये बहुत हैवी है। क्योंकि मम्मी पापा ने घुमा दिया इसको, अब इजी हो गया है। वरना जब शुरू में फर्स्ट इसको घुमाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत हैवी होता है, इसलिए भारी होता है ये। और हमको जाना है इस मंदिर के अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ये है बोधि मंदिर और इसके अंदर जो है गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है, जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। और यहीं पर ही एक पेड़ है जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर एक सरोवर भी है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्या करी थी। तो इस जो मंदिर के अंदर 7 पार्क है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध जी ने जो है 7 सप्ताह हर एक गार्डन में बिताए हैं, उसी तरह इस झील में उन्होंने 6वां सप्ताह बिताया था। इसी तरीके के बहुत सी जगह उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्या करी थी। तो बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे। झंडे का मतलब तो मैंने हमेशा से बताया आप लोगों को कि लोग क्यों लगाते हैं। और जो है सुबह सुबह यहाँ पे पूजा होती है, तो लामा लोग यहाँ पे पूजा करते हैं बैठ के। तो साथ ही जब हम चक्कर लगाते हैं इस मंदिर का, तो हाथ से घुमाने वाले चुंगीर रखे हुए हैं। तो हम लोग यूंछुच्छु पूजा करते हैं। जब हम सुबह भगवान को पानी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हर लोगों ने कप में पानी और फूल अर्पण किया है गौतम बुद्ध को। इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे जो है इसके पत्ते के गिरने का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नीचे बैठे होते हैं, जिनको मिल जाए वो उठा लेते हैं। और जैसे इसके चारों तरफ जो घी से या बटर से, डालडा से बनाए हुए जो चॉक्स हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, लामा, जोमो, और जिनको बौद्ध धर्म का ज्ञान है वो सब यहाँ बैठ के मंत्र उच्चारण करते हैं। बोध गया ही वो स्थान है जहाँ से बुद्धिस्ट धर्म का जो उत्पत्ति हुई थी, यहीं से ही इसका उद्गम हुआ था। तो ये माना जाता है कि यह जड़ है, तो यहीं से ही जो है सारी जगह पे बुद्ध धर्म फैला हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत सारे
कंट्रीज़ की मोनेस्ट्री गुम्पा वगैरह है जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग जो आए हुए हैं ये काफ़ी पुराना मठ है ऐसा बता रहे हैं, बाकी ज़्यादा हमको खुद भी नहीं पता ना हमारे पास गाइड है, तो चलो खुद भी एक्सप्लोर करते हैं कि है क्या। तो ये बहुत पुराना है, काफ़ी साल पुराना। वो बालों में नहीं लगता है जो गजरे वाला, ओए हाँ ये गजरा, ये गजरे का फूल है ना ये। और यहाँ पे ना मोगरे के फूल हैं जिनसे जो गजरा बनता है वो है। तो इस मठ के अंदर आने पे हमको पता लगा कि ये माँ अन्नपूर्णा देवी का जो मंदिर है यहाँ पर, ये भी काफ़ी साल पुराना है और यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर जाके माता के दर्शन करने के लिए। ये देखो, इस मंदिर में हमको 2 पंडित जी मिले और उन्होंने हमारे को इस मंदिर के बारे में बताया है कुछ, वो अभी आप आगे देखोगे। एक यहाँ बहुत पुरानी 2000 साल पहले का लाइब्रेरी है अपने पास। मतलब इसी में हाँ इसी पर तपस्या करते हो ना यहाँ बैठ के। हाँ अन्नपूर्णा देवी माँ का जो है ना वो मूर्ति, तो वो यहाँ पर 1700 ईस्वी में एक महादेव गिरी थे, तो वो अन्नपूर्णा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनको माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बोले कि मांगो मांगो। तो संत बोले कि हम क्या मांगेंगे, हमको तो बस आपकी भक्ति चाहिए। तो भी प्रसन्न होकर एक कटोरा दी थी जिसको अक्षय पात्र बोलते हैं, जो द्रौपदी के पास भी था वो अक्षय पात्र, जिसमें से द्रौपदी अन्न बनाती थी और कई हजारों हजार लोगों को खिलाती थी, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होता। अरे तो ऐसा ही अक्षय पात्र एक यहाँ भी दिया है, जो आज भी वो इस मठ में है। हाँ, तो उसी से भी कई लोगों को, हजारों हजार लोगों को उसमें से बांटा गया, ख़त्म नहीं होता है। हाँ, तो आज भी वो यहाँ है और माँ का आशीर्वाद है। चलो धन्यवाद। भी जाना है। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े श्री जगन्नाथ जी टेम्पल। यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति है एक तरफ और एक तरफ राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी दर्शन किए। उसके बाद अब हम आए हैं कि चाइनीज़ टेम्पल। तो यहाँ पे भी अंदर गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। बाकी यहाँ पे जो हाथ से घुमाने वाला थिंगर या लगाने वाला ऐसा थिंगर नहीं था। इसके बाद हम गए ये थाई टेम्पल। थाईलैंड वालों का है ये मंदिर। तो जिन भी कंट्री में बुद्धिस्ट धर्म है तो उस कंट्री के जो एक टेम्पल जो है इस बोधगया में है। और ये जो सारे गुम्पा वगैरह जो मंदिर है ये सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर ही सब पाए जाते हैं।
तो ये है जायंट बुद्धा स्टैचू। तो इसकी जो हाइट है वो है 80 फीट। तो इसको 80 फीट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको यहाँ आना है और रिक्शा वाले को बोलते हो कि हमको 80 फीट जाना है तो वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो रिक्शा है वो सब भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। ई रिक्शा वाले 10-10 रुपये में आपको यहाँ से वहाँ से यहाँ छोड़ देंगे आराम से। और अब हम लोग आए हैं ये नमडुलिंग टेंपल में। तो इस टेंपल में जो है वो सबसे पहले जब हम एंटर करे थे तो स्टार्टिंग में ये चौकटेन था। इस चौकटेन का कोरा लगाते ही हम लोग पहुँचे मंदिर में। तो मंदिर में जो यहाँ साइड में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो यहाँ पे जो है लामा लोगों का स्टे भी है, एक हॉस्टल टाइप है। तो यहाँ पे लामा लोग स्टे भी करते हैं और साथ में पूजा भी करते हैं। इस गुम्पा में एक छोटा सा बच्चा भी आया था जो वो सबको छक करते हुए देख रहा था। तो वो भी जो छक कर रहा था, कोशिश कर रहा था छक करने की। और इस मोनेस्ट्री में जो दीवारों में छोटे छोटे खाने बने हुए थे और उन खानों में बौद्ध भगवान की जो है बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी, छोटी छोटी वाली। तो जब हम थोड़ी देर यहाँ बैठे तो यहाँ पे बहुत पीस था, बहुत शांति थी। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग अपना वो करते हैं पुण्य करने का काम। तो यहाँ पे अभी हम लोग थुप्पा पीने आए हुए हैं जो नेपाल की तरफ से। नेपाल की एक आंटी जिन्होंने बोला कि नेपाल का थुप्पा पी लो, तो हम लोग यहाँ पे थुप्पा पीने आए हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग जो गैंगचक वगैरह कर रहे हैं उन सबको थुप्पा दिया जाता है। तो अभी हम लोग थुप्पा लेंगे। कहाँ बैठे थुप्पा खाने के बाद हम भी यहाँ से निकल पड़े और अपना व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।